जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आएंगे। तो अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हैं तो उसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए वीडियो की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1930, सी 1942 या फिर डी 1947। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, बी पेरिस, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, भारत का गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता या फिर डी द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरी। दोस्तों, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई दूरी होती है। आपका अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या फिर डी कनिष्क। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो आपके अगले क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है सी वी रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी अमर्त्य सेन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सीरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा स्टोरी, सी ध्रुव तारा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। दोस्तों, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम वाला तारा कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, सती प्रथा का अंत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सोवियत संघ, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, मनुष्य के सामान्य रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 5.6, बी 7.4, सी 8.5 या फिर डी 6.5। मनुष्य के सामान्य रक्त का पीएच मान लगभग कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7.4 पीएच। दोस्तों, मनुष्य के सामान्य रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए 1998 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1739 ईस्वी या फिर डी 1192 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी। दोस्तों, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप या फिर डी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एशिया। दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो आपका अगला नया क्वेश्चन होगा, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 206, बी 300, सी 212 या फिर डी 180। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 206 हड्डियां। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए साओ पाउलो, बी ब्यूनस आयर्स, सी सेंटोस, डी रियो डी जनेरियो। विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेंटोस। दोस्तों, सेंटोस को विश्व का कॉफी बंदरगाह जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी हर्ट्ज, डी पास्कल। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेसिबल। दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता इकाई मापी जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन होंगे ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए जीवी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी टी.एन. शेषन, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। दोस्तों, सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन होंगे ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए थे? आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 14-15 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1950 या फिर डी 30 जनवरी 1948। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे वो बन जाएंगे आज की क्लास के जीनियस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब पर बने रहें और स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।